हाय, गुड डे। आज अपन पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। हालांकि जनरल लाइफ में क्या होता है कि व्यक्ति का नाम उसकी पर्सनैलिटी से मैच करे जरूरी नहीं है, नहीं। बट इन एजुकेशन स्पेसिफिकली इन साइंस एंड मैथ्स नाम पे ही सब कुछ रखा है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री, ट्राई मीन्स ट्री एंड गोन मीन्स, बंगाल में गन को गोन बोलते हैं नहीं नहीं। तो गोन पॉलीगन वाला गोन है ये ना, पॉलीगन वाला साइड्स। तो ट्राई थ्री गोन साइडेड, तो थ्री साइडेड फिगर की अपन बात कर रहे हैं। थ्री साइडेड फिगर कौन सा होता है? ट्राइंगल होता है। मोर स्पेसिफिकली राइट एंगल ट्राइंगल की बात करेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है, देखो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या सीन होता है। जैसे ये है राइट एंगल ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में कितने राइट एंगल हो सकते हैं? राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल एक ही हो सकता है। कैसे पता? एक ट्राइंगल है अपने पास ए बी सी। इस ए बी सी मान लो एक घर है अपने पास। इस घर में 180 180 रसगुल्ले हैं और इन 180 रसगुल्लों को अपने को डिवाइड करना है ए बी सी में, तीन भाइयों में डिवाइड करना है। यदि अपन ने एक को 90 दे दिया, ये जो साइन है ना स्क्वायर का, ये कॉर्नर में जो स्क्वायर का साइन बना है, हालांकि ये परफेक्ट स्क्वायर बना नहीं है, हाँ लेकिन काम चलाओ। ये कॉर्नर में जो परफेक्ट स्क्वायर बना है, इसका क्या करना है? इसका साइन का मतलब है 90 डिग्री का एंगल है। चाहे 90 लिखा भी नहीं हो ना यहाँ पे, तो भी 90 समझना है। तो भाई साहब ए अकेला ही ले गया 90, तो बी एंड सी के लिए कितना बचा? 180 में से 90 गए तो 90 ही बचे। अब बेसिकली बात ये है कि बी और सी में दोनों में से किसी को एक को भी अपन 90 नहीं दे सकते, अदरवाइज तीसरे के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। तो मोटी मोटी बात ये है कि किसी भी ट्राइंगल में 90 या 90 से बड़ा सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल हो सकता है। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले लो। ए बी सी, मान लिया ये 100 डिग्री है, तो 100 डिग्री है, 90 से ज्यादा एंगल बन गया। अब बी और सी के पास तो ओनली 80 डिग्री ही बचे, क्योंकि तीनों को ले देके कितना होता है? 180 डिग्री ही होते हैं। तो हालांकि ये चीज अपन प्रूव करेंगे कि 180 डिग्री ही क्यों होते हैं एक ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम। लेकिन अभी के लिए काम चलना है अपने को कि बी और सी के लिए अपने को 80 डिग्री ही बचे हैं। तो बेसिकली बात ये है कि किसी भी ट्राइंगल में 90 या उससे बड़ा सिर्फ और सिर्फ एक ही एंगल हो सकता है। तो वो सही बात है। दूसरी चीज है, अपन साइड्स के बारे में बात करें तो दोस्त, जैसे मान लो ये है, ये दो साइड्स है। इन साइड्स के बीच में कितना गैप है? जैसे ये नोक है ना, यहाँ पे उंगली के जो एंड्स है, इन पे आप गैप देखोगे तो जितना एंगल ये है, इस एंगल को मैं बढ़ा रहा हूं तो गैप बढ़ रहा है, और इस एंगल को मैं घटा रहा हूं तो गैप घट रहा है। तो बेसिकली बात ये है कि यदि एंगल बड़ा हुआ, तो ये जैसे भरतनाट्यम का ऐसे कुछ बन गया नहीं तो एंगल बड़ा हुआ तो क्या, एंगल बड़ा हुआ तो साइड भी बड़ी हो जाएगी, और एंगल छोटा हुआ तो साइड भी छोटी हो जाएगी। तो दोस्त, जो एंगल बड़ा है, सबसे बड़ा एंगल है, उसके सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी ही होगी। जैसे ये ए एंगल 90 डिग्री का है, तो हमें ये तो पता है कि बी और सी दोनों 90 से छोटे होंगे, तो छोटे होंगे तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी साइड कौन सी हो जाएगी? बी सी। ठीक है। इसी तरह यदि ए 100 डिग्रीज है, तो हमें पता है कि 100 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी हो जाएगी बी। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। देखो वैसा भुजाओं का नामकरण भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे? एक राइट एंगल अपन ने ये ले लिया, ए बी सी, और ये कोने में अपन ने बना दिया 90 डिग्री का एंगल, राइट एंगल। तो बेसिकली एक रूल है क्या कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे? अपन हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। हिंदी में बोलते हैं इसको कर्ण। और आगे से इसको इतना बड़ा नहीं लिखेंगे अपन, सिर्फ इसको एच से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो 90 डिग्री कहीं पे भी हो, उसके अपोजिट वाली साइड को क्या बोलेंगे? अपन हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। और अपन ने अभी देखा कि सबसे बड़ी साइड भी कौन सी होगी? हाइपोटेन्यूज होगी। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का एंगल सबसे बड़ा है इस ट्राइंगल में। और इसी को साइन रूल भी बोलते हैं। हालांकि ये टर्मिनोलॉजी में अभी फंसते नहीं है अपन। मोटी बात ये है, धीरे धीरे सीखेंगे उसको। मोटी बात यह है कि जिसका जो एंगल सबसे बड़ा होगा, उसके सामने वाली साइड सबसे बड़ी होएगी, और जो एंगल छोटा होएगा, उसके सामने वाली साइड सबसे छोटी होएगी। अब देखो, एक साइड का नाम तो दे दिया अपन ने हाइपोटेनियस,
अब बाकी दो साइड्स का क्या सीन है? तो कोई पूछे कि भाई AC का क्या नाम है या AB का क्या नाम है? तो आप पूछो, सर हम नहीं बता सकते आपको, डायरेक्टली नहीं बता सकते। पहले आप बताओ कि इस ट्रायंगल को देख कहाँ से रहे हैं अपन? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई तू सीधा-सीधा देख रहा है, भाई B से ही देख रहे हो तो अच्छी बात है, या फिर उल्टे देख रहे हो, उल्टे लटक के देख रहे हो, मतलब कि C से उल्टे लटक के देखने की भी इच्छा हो जाती है, तब अलग सीन रहेगा। तो पहले अपन सिंपली मान लिया कि अपन यहाँ से देख रहे हैं, इस बी एंगल से देख रहे हैं, तो बी के अंदर देख रहे हैं तो इसको मान लिया अपन ने थीटा एंगल, कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ही, इसको नाम दे दिया थीटा। हालांकि इसको थीटा की जगह आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, है ना, कुछ अजीब सा बन गया, तो थीटा दे सकते हैं इसको नाम ना, या फिर ABC अल्फा बीटा गामा कुछ भी दे सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम है, कुछ भी रख दिया, ऐसे डरना नहीं कि सर ये थीटा ही क्यों लिया, ऐसा कुछ रूल नहीं है। ओके, तो अब अपने को पता चल गया कि इस बी के सामने वाली साइड का पता करना है कि इसका नाम क्या है। तो दोस्त बी के सामने वाली साइड का नाम होगा परपेंडिकुलर, लंब, हिंदी में बोलते हैं लंब, और इसको अब आगे से अपन सिर्फ पी से डिनोट करेंगे। दूसरी चीज, अब ए बी का नाम पता करना है अपने को, तो जो 90 डिग्री का एंगल है, वो जो थीटा एंगल है, दोनों किस पे बेस्ड हो रहे हैं? ए बी के ऊपर ही रखे हुए हैं। तो ए बी को बेस पसंद है, तो ए बी को बेस पसंद है, तो ए बी का नाम क्या हो गया? बेस नाम हो गया, इसका नाम हो गया आधार। तो आधार इसको किससे डिनोट करेंगे अपन? बी से डिनोट करेंगे। सिंपल सी बात है। तो वापस एक बार रिपीट करते हैं इसको। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस रहेगा। जो भी एंगल लिया अपन ने थीटा, मतलब अपन ने एक कोरस्पोंडिंग एंगल ले लिया कि थीटा के अकॉर्डिंग बताना है अपने को, इस कॉर्नर के अकॉर्डिंग बताना है इस साइड्स का नाम। तो थीटा के सामने वाला साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, लंब होगी, और जो बची वो हो जाएगा बेस हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ो, देखो अब अपन काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है ए बी सी, यहाँ पे अब अपन ने राइट एंगल बना दिया, तो मतलब राइट एंगल हो गया ये। तो राइट एंगल के सामने साइड तो कौन सी होगी? ये तो सर हाइपोटेन्यूस हो गई। लेकिन अब अपने पास ए सी और बी सी का नाम नहीं पता अभी। तो पहले तो डिसाइड करना है कि कहाँ से देखना है। तो मैंने कहा कि यार यहाँ से देखना है। अब की यार थीटा को यहाँ पे लेते हैं। तो थीटा को यहाँ ले लिया अपन ने, तो थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर होती है। तो BC का नाम क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक। अच्छा, ये थीटा एंगल और 90 डिग्री एंगल कहाँ पे, किस पे बेस्ड है? AC के ऊपर बैठे हैं क्या? बिल्कुल AC में बैठे हैं गर्मी के अंदर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, क्योंकि बेस बना रखा है ना दोनों ने इसका अपने को। ठीक है, तो बेस को बी से भी डिनोट कर सकते हैं, बेस से लिख दिया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब की बार ये 90 डिग्री है, तो ए बी सी, तो बी के सामने 90 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। थीटा लेते हैं ये वाला, तो थीटा के सामने ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। और बचा कुचा क्या है? बेस ही बचा। तो ऐसे अपन नामकरण कर सकते हैं, इनका नेमिंग दे सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पे। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है? पाइथागोरियन थ्योरम, जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में वापस से एक बार नामकरण कर देते हैं। ये राइट एंगल है ना, के सामने क्या होगा? हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। अच्छी बात है, ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया। तो हाइपोटेन्यूस सबसे बड़ी भी होती है साइड। तो एक कॉमन सेंस की बात है कि भाई साहब यदि दो छोटे लेंथ्स को मैं ऐड कर दूं तो बड़ी लेंथ आएगी, सीधी सी बात है। तो मान लिया इसकी लेंथ सी है, स्मॉल सी, और इसकी लेंथ बी है। तो या फिर इसको नाम दे देते हैं पहले अपन, ताकि सही रहेगा। एक एंगल ले लेते हैं यहाँ पे थीटा। अब इसको नाम दे सकते हैं, ये तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस। ओके, तो यदि मुझे हाइपोटेन्यूस की लेंथ चाहिए, तो बड़ी है हाइपोटेन्यूस, तो बड़ी लंबाई कैसे निकाल सकते हैं अपन? बाकी दोनों छोटियों को ऐड करके ही निकाल सकते हैं। तो निकाल दो, P प्लस बी इज इक्वल टू एच। तो सही है क्या ये बात? नहीं, थोड़ा-सा लोचा है इसमें। क्या लोचा है? कि भाई साहब इसमें अपने को स्क्वायर भी करना है। तो पाइथागोरियन थ्योरम यही कहती है
क्या कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर चाहिए यदि आपको, तो दोनों बाकी परपेंडिकुलर एंड बेस का स्क्वायर करो और उनको ऐड कर दो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ जाएगा अपने पास। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यही पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो, मान लिया परपेंडिकुलर की लेंथ है अपने पास 3, बेस है 4 का, तो अपने को हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज सीधा तो नहीं निकाल सकते, एक बार फिर भी देख लो। हाइपोटेन्यूज क्या है? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा कैसे आता है? बाकी दो को ऐड करके। परपेंडिकुलर तो कितना है? 3 है, बेस 4 है, तो क्या 7 हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूज? नहीं, क्यों? अभी स्क्वायर करना तो बाकी है। हालांकि इस थ्योरम को अपन प्रूव करेंगे आराम से, बिल्कुल इजी है ना, लेकिन अभी के लिए इसको देखते हैं। तो 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर और h का स्क्वायर, सबका स्क्वायर रखना है हमने, ठीक है? तो 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त? 9, 4 स्क्वायर 16, h स्क्वायर ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो किसका स्क्वायर कर दूं ताकि 25 आ जाए? 5 का स्क्वायर। तो h की वैल्यू क्या आ गई? h इज इक्वल टू 5, h की वैल्यू आ गई 5। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो, ए बी सी ट्राइंगल है अपने पास, यहाँ पे 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो ये हो गया क्या? हाइपोटेन्यूस हो गया। इसकी लंबाई दी है अपने को 8, इसकी लंबाई दी है अपने को 10। तो भाई साहब AC की लंबाई पूछा है इसने। तो क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूले पे जाना ही नहीं है। क्या होता है? सीधी सी कॉमन सेंस की बात है। सबसे बड़ी भुजा तो यही होएगी। तो ये सबसे बड़ी साइड कैसे निकाल सकते हैं अपन? बाकी दो को ऐड करके। इसको मान लिया अपन ने x मान लो, l मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है? तो x चाहिए मुझे। तो एक चीज बताओ, इस सबसे बड़ी साइड में क्या-क्या है? बाकी दो साइड्स हैं। सबसे बड़ी साइड कैसे निकाल सकते हैं? बाकी दोनों साइड से उसमें, यदि एक साइड को निकाल दूं उसमें से, तो दूसरी साइड अपने आप निकल जाएगी। तो बेसिकली यदि मैं 10 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं 8 को, तो क्या x की वैल्यू आ जाएगी क्या? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि स्क्वायर तो करना ही है अभी अपने को, ठीक है? तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर दैट इज 100, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो x स्क्वायर कितना आ गया? 36। तो दोस्त x की वैल्यू क्या रख दो जिसका स्क्वायर करने पे 36 आ जाए? 6 रख दो, तो x की वैल्यू आ गई 6। तो सर ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बोल बोल के आपने तो ट्रायंगल बढ़ा दिया। हाँ, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री कहाँ काम आएगी ना? तो ट्रिग्नोमेट्री का भी दोस्त यही सीन है, यही से निकलती है। कैसे? यहाँ पे अपने को दो साइड पता थी, BC और AB, तब जाके अपन थर्ड साइड निकाल पा रहे थे। लेकिन कभी-कभी अपने पास केसेस ऐसे भी आएंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड पता हो अपने को। जैसे ये तो 90 डिग्री है, मान लिया ये 20 है, नो? अब बताओ मुझे हाइपोटेन्यूज चाहिए और ये बची हुई साइड का लंबाई चाहिए, तो कैसे निकालेंगे? तब एंट्री होती है ट्रिग्नोमेट्री की, ना? तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ से काम आती है, ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे। एक एग्जांपल और लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। कैसा है? जैसे ये लाइट हाउस है, समंदर के किनारे खड़ा है लाइट हाउस और लाइटें भी निकल रही है, देखो यहाँ से, है ना? तो ये समंदर में एक शिप है, चाय की शिप, चाय की शिप खड़ी हुई है और हमें पता करना है कि ये यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है। तो यहाँ से डिस्टेंस पता करनी है और यहाँ पानी की डिस्टेंस भी पता करनी है कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है और ये स्लैंट हाइट कितनी है। ठीक है? तो ये तो दिक्कत हो जाएगी ना, यहाँ पे कैसे पता करेंगे? या तो सुपरमैन बन के रस्सी पकड़ के कूदो उसमें, कूदी मारो समुद्र में, तो वो पॉसिबल नहीं है, घर वाले नाप देंगे अपने को, तो ऐसा नहीं करना आप। तो वहाँ पे अपने पास ट्रिग्नोमेट्री का काम आएगा बहुत ज़्यादा और बिल्कुल 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा इसका। दूसरी चीज़, ऐसे भी एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन। जैसे मान लो ये रॉकेट है, अभी युद्ध चल ही रहे हैं वैसे भी, हाँ? तो ये रॉकेट छोड़ दी किसने? मिसाइल लगा दी, अमेरिका ने ईरान पे छोड़ दिए। तो अपन यहाँ पे खड़े हैं, ईरान पे मिसाइल लगा दी और अपन यहाँ पे क्यों खड़े हैं भाई? यहाँ पे आओ वापिस, हाँ? तो यहाँ पे खड़ी है और यहाँ पे इसकी कोई परछाई पड़ रही है, मिसाइल की परछाई कहाँ पड़ रही है? यहाँ पे, शैडो यहाँ आ रही है। तो मिसाइल ये तो क्या बन गया अजीब-सा, बादल हो रखे हैं जो सही से परछाई पड़ नहीं रही। तो ये मान लो ये परछाई है इसकी। तो हमें पता करना है कि तो यहाँ पे भी राइट एंगल बन गया है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे भी। तो यहाँ से भी अपन पता कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कि ये लेंथ कितनी है और ये हाइट कितनी है, कितनी हाइट पे वो मिसाइल है, और पता कर सकते हैं आराम से, ठीक है? तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को अपन स्टार्ट करते हैं।
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को भूलते हैं, पहले रेशियोज की एक बात देखो क्या होता है। जैसे ए और बी दो भाई हैं, इनका रेशियो मान लो 1:3 है। तो रेशियो बेसिकली, अनुपात बेसिकली क्या, तुलना करने के काम आता है। यदि ए बोले कि भाई मैं 1 गुलाब जामुन खा सकता हूँ, तो बी बोलेगा मैं 3 खा सकता हूँ, ना? ऐसे। या फिर ए बोलेगा, जैसे बचपन में करते थे ना, मैं 1 मंजिल से कूद सकता हूँ, तो बी बोलेगा मैं 3 मंजिल से कूदूँगा, है ना? तो ये है बेसिकली। इसको लिखने का और तरीका भी है, क्या है वो? a बाई बी इक्वल्स टू 1/3, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर अच्छा, b बाई a और a बाई b अलग-अलग होते हैं ना? b की वैल्यू कितनी है दोस्त? 3 है, तो 3/1 हो जाएगा, 3:1। तो रेशियो का मतलब थोड़ा-सा समझ लिया अपन ने कि होता क्या है, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं चीज़ों को। दूसरी चीज़, अपन एक नंबर में दूसरे नंबर का डिवाइड करते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ना? तो देखो बढ़ो आगे, फिर हालाँकि रेशियो को अपन ढंग से पढ़ने वाले ही हैं। आगे देखो, एक एग्ज़ाम्पल और लो यहाँ पे, जैसे 2/3 है, a:b की वैल्यू 2/3 है, तो ये भी अपन रेशियो ले सकते हैं। दूसरा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसको अभी नहीं, अभी रुको। यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, अपन रेशियोज़ की बात कर रहे हैं, तो वापस से ट्रायंगल बनाते हैं। ध्यान से देखना है ना, ये ट्रायंगल ए, बी, सी, और यहाँ पे राइट एंगल बन ही गया अपने पास। राइट एंगल के सामने क्या होगा? हाइपोटेनियस। यहाँ पे मैंने मान लिया थीटा, इस बी के कॉरेस्पॉन्डिंग देखनी है साइड्स का नाम, तो बी के सामने क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा सर। वो जो बचा, दोनों बेस पड़े हैं, बेस पे कौन पड़े हैं? ए और बी पड़े हैं, तो दोस्त ये हो जाएगा बेस। ठीक है? तो मुझे चाहिए रेशियोज। रेशियोज का मतलब क्या दिखा है अभी अपन ने, कि एक संख्या में दूसरे नंबर का डिवाइड करते हैं, वही होता है रेशियो। तो अब मुझे टीम्स बनानी है दो दो पार्टनर्स की। तो यहाँ से चल रहे हैं, ध्यान से, है ना? यहाँ से चल रहे हैं, तो सबसे पहले कौन आया? पी आया क्या? तो पी को तो मैंने टीम में रख लिया। ओके, पी को रख लिया टीम में, तो अब दिक्कत ये है कि पहले बी को लूँ या एच को लूँ, तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा। तो भाई बोले झगड़ा मत करो। सबसे बड़ा कौन-सा है? एच है ना सबसे बड़ा। तो एच बोलेगा यार मैं बड़ा हूँ, मेरी थोड़ी इज़्ज़त कर लो यार, हाँ, मुझे रख लो फिर, हाँ? बी पी को पहले रख लिया, फिर एच आ गया, अच्छी बात है। अब सेकंड टीम में क्या होगा? सेकंड टीम में बोला यार पी और एच दोनों आ चुके, अब मेरा नंबर तो कब आएगा? मेरा नंबर भी तो आने दो। तो बी आ जाएगा फिर, तो बेस को ले लिया। फिर से हाइपोटेन्यूस बोलता है भाई अभी तो फिर मेरा नंबर आएगा क्योंकि मैं बड़ा हूँ, हाँ? तो हाइपोटेन्यूस फिर से ले लिया। ये तो दादागिरी कर रहा है हाइपोटेनियस। अब पी और बी परपेंडिकुलर और बेस बोलेंगे कि यार भाई हाइपोटेनियस तो फर्स्ट टीम में भी था, सेकंड टीम में भी तू आ गया। अब देख, अब ऐसे बार-बार मत, है ना? अब हमें भी तो खेलने दे। तो अब थर्ड टीम में कौन आ जाएँगे? पी और बी परपेंडिकुलर बाय बेस। आई बात समझ में? तो यहाँ पे एक डाउट आता है। डाउट ये है कि सर इनको याद कैसे करें अपन? ऑफ कोर्स थोड़ा-सा याद तो करना ही पड़ेगा ना, कि पी बाई एच, बी बाई एच या फिर पी बाई बी, ऐसे कुछ, है ना? तो इनको याद करने के लिए इनको एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, है ना? तो नाम क्या है? फर्स्ट टीम का नाम दे दिया मैंने साइन ऑफ थीटा। सेकंड टीम का नाम दे दिया अपन ने कोस ऑफ थीटा, और थर्ड टीम का नाम दे दिया टेन ऑफ थीटा। तो तीनों टीम्स का अपने नाम दे दिया। तो दोस्त यहीं पे ये है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यही बोलते हैं अपन। साइन का मतलब क्या होता है, देखो इसको याद कैसे कर सकते हैं। एक तरीका और है याद करने का, कि देखो ऐसे लिख सकते हैं इनको। तो फर्स्ट क्या होगा, इसको ऐसे बोल सकते हैं अपन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। हालाँकि ये सीखा है अपन ने स्कूल्स में बहुत ज़्यादा, तो ये सुना होगा आपने पहले भी, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ऐसे कर सकते हैं। या हिंदी वाले कैसे लिखते हैं इसको ज़्यादातर? लाल बटा कक्का, ठीक है? तो फर्स्ट टीम पी बाई एच क्या था? वो साइन था। सेकंड टीम क्या थी? कोस थी। एंड थर्ड टीम टेन थी। ऐसे भी कर सकते हैं। हालाँकि मैं प्रेफ़र करता हूँ इस डायग्राम को याद रख के, है ना? माइंड में ये बिल्कुल छप गया होगा डायग्राम। तो फर्स्ट टीम में कौन-कौन खेलेंगे? पी और एच खेलेंगे। फिर सेकंड टीम में बी और एच खेलेंगे। थर्ड टीम में कौन खेलेंगे? हाइपोटेन्यूस को हटा देंगे, भाई साहब तू 2 बार खेल लिया, तो बी और पी खेलेंगे। आई बात समझ में? तो फर्स्ट टीम का नाम लिख दिया अपन ने साइन थीटा, सेकंड का कोस है और थर्ड का टेन है। थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं इस पे।
इस पे दिमाग लगाओ क्या क्या बोलते हैं इसको। P बाई एच, P और H कौन सी टीम में रहते हैं? फर्स्ट टीम में रहते हैं क्या? हाँ रहते तो हैं। P और H किस में टीम में रहते? वो डायग्राम हमेशा आंखों के सामने रहना चाहिए, बिल्कुल, है ना। P और H फर्स्ट टीम में रहते हैं, तो P और H फर्स्ट टीम में रहते हैं, तो फर्स्ट टीम का नाम क्या है? साइन थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। B और H कौन सी टीम में रहते हैं दोस्त? सेकंड टीम में रहते हैं। B बेस और हाइपोटेनियस सेकंड टीम में रहते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? कोस थीटा नाम था इसका। फिर P बाई बी, हाइपोटेनियस है ही नहीं। P और B ये है क्या? परपेंडिकुलर, और ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस कहाँ कौन सी टीम में रहते? थर्ड टीम में। थर्ड टीम का नाम क्या दिया अपन ने? टेन थीटा। हालांकि ऑफ कोर्स ये एक बार भी तो याद होने से रहे ना, तो इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। फिर इसको देखो, बी और एच, बी और एच कौन सी टीम में है दोस्त? सेकंड टीम में। देखो ऐसे नहीं, ये बी है, बेस है, कहाँ पे? उस डायग्राम को हमेशा याद रखना है, ट्राइंगल को। तो ये है बेस और ये है हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस कौन सी टीम में? सेकंड टीम में। सेकंड टीम का नाम क्या था? कोस थीटा। या वो पंडित बद्री प्रसाद हर बोल से भी कर सकते हैं अपन ना। अच्छा, फिर पीबी, पीबी क्या था? पीबी थर्ड टीम थी। पी और बी थर्ड टीम थी, थर्ड टीम का नाम क्या था? टेन थीटा। फिर पी और एच, पी और एच फर्स्ट, देखो ये वाला पी था और ये वाला एच था, ये फर्स्ट टीम थी, फर्स्ट टीम का नाम साइन थीटा। बढ़े आगे, बिल्कुल इजी सी बातें हैं। अब देखो रेसिप्रोकल ऑफ रेशियोज। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रमानुपात, है ना। मगर बच्चे जैसा नाम है ना, क्या व्युत्क्रम, है ना। अब देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं इसमें। जैसे दो है, बेसिकली बात ये उल्टा करना। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब क्या है? उल्टा करना। तो दो का उल्टा क्या होगा? दो का उल्टा ऐसे नहीं करना है ना, दो का, ये मिरर इमेज है। दो का उल्टा का मतलब ये है कि दो के नीचे एक मान सकते हैं क्या अपन? तो दो का उल्टा हो जाएगा एक बटा दो। ठीक है, सिंपल है। जैसे 3/4 है, इसका रेसिप्रोकल कितना क्या होगा? 4/3 हो जाएगा। ठीक है। 7/8 है, इसका रेसिप्रोकल 8/7। इजी है, बढ़े आगे। देखो रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है। तो अब अपन इसका रेसिप्रोकल देखेंगे। तो पहले तो ये बताओ, P/H, वापस से वही डायग्राम हमेशा माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, आंखें बंद करके उसको सोचो डायग्राम को, हालांकि आंखें खुली करके भी सोच सकते हो। ट्रम्प टेरिफ नहीं लगाएगा, नहीं तो देखो फिर भी आंखें बंद करके देख लो। ये क्या था? बेस। बेस था ये? नहीं, ये क्या था? परपेंडिकुलर। ये था बेस और ये था हाइपोटेनियस। तो क्या क्या आ रहा है? P/H, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस कौन है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कौन है? फर्स्ट टीम। फर्स्ट टीम का नाम है साइन थीटा। बेस हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस सेकंड टीम। सेकंड टीम का नाम क्या है? कोस थीटा। ऑफ कोर्स आपको याद नहीं हो रहा होगा, धीरे धीरे होगा, मेरे साथ चलते रहो बस, है ना। P और B, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है? थर्ड टीम में। थर्ड टीम का नाम क्या दिया था अपन ने? टेन थीटा। ठीक है, ये टेन थीटा हो गया। तो दोस्त अब इनका रेसिप्रोकल करते हैं अपन। कैसे? साइन थीटा का उल्टा क्या होगा? 1/sin थीटा। ये कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा? ओके, और P/H का उल्टा क्या होगा? H/P। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो अब क्या करें? कोस का भी उल्टा कर दो। कोस का उल्टा क्या होगा? 1/cos। और B/H, B/H का उल्टा क्या होगा? H/B। tan का उल्टा 1/tan। P/B का उल्टा B/P। तो क्या अपन इनको 1/sin थीटा इक्वल्स टू H/P बोलेंगे क्या? क्या इसको 1/1 लेके ही चलेंगे क्या अपन को हमेशा? नहीं, इनको भी कुछ अलग नाम दे देते हैं ताकि अपने लिए इजी रहे। तो दोस्त साइन का उल्टा को क्या नाम देंगे अपन? कोसेक। कोस के उल्टे को नाम देंगे अपन सेक। और टेन के उल्टे को नाम देंगे अपन कोट थीटा। ठीक है,
तो यहां से देखो एक चीज देखो, ये 2/3 है और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 3/2। तो यदि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, किसी भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई कर दें तो 1 आता है। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और 1 ही बचा। 0 बचा क्या? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 0 बच गया। ऐसा? ऐसा नहीं, 1 बचेगा। कैसे? 2 से 2 1 टाइम, 3 से 3 1 टाइम, तो 1 इंटू 1 1 ही होता है और 1 से डिवाइड करने पे भी 1 ही आता है। ठीक है? तो 1 ही आएगा। तो बेसिकली बात क्या है, 2 नंबर जैसे खुदे नंबर और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा 1 ही आता है। तो दोस्त साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक है। तो साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है ना, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 आएगा। तो साइन थीटा मल्टीप्लाई विथ कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब यदि साइन थीटा को इधर रहने दे और कोसेक थीटा को उधर भेज दे अपन, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवीजन में आ जाएगा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1/कोसेक थीटा। फिर कोसेक थीटा को इधर रहने दें और साइन थीटा को उधर भेज दें तो क्या होगा? 1/साइन थीटा। ठीक है? तो बेसिकली याद करने लायक बात ये है, किसी नंबर और उसके रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। ये तो अपन बाद में कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है? ऊपर और नीचे वाला, बीच वाला याद करना जरूरी है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एक फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही यहाँ पे देखते हैं, सेक और कोस में देखते हैं। सेक का उल्टा क्या है? कोस है, और कोस का उल्टा क्या है? सेक है। कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा? सेक का उल्टा, चलो चलते हैं, इससे चलने देते हैं ना अभी तो कोस का उल्टा क्या है? सेक थीटा। तो एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यदि कोस थीटा की वैल्यू पता करना चाहे क्या हो जाएगा? 1 ये सेक को उधर जाके डिवीजन में आ जाएगा, 1/सेक थीटा। ऐसे ही यदि सेक को इधर पड़ा रहने दे और कोस को उधर भेजें तो कोस मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवीजन में हो जाएगा। जब अपन ट्रांसफर करते हैं चीजों का तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू नीचे चली जाती है डिवीजन में, और डिवीजन वाली भी मल्टीप्लाई में चली जाती है। एडिशन वाली सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्ट वाली एडिशन में जाती है। ठीक है? तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कोस थीटा। इजी है। बेसिकली एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है। और तीसरी चीज क्या है? टेन और कोट की बात करते हैं। टेन थीटा डॉट कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ये देखी दे भी रखा है, 1/tan थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। तो यार कोट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, 1/tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा। तो ऐसे अपन एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स पता कर सकते हैं। दूसरी चीज जो याद करने वाली बात है कि साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक होगा। कोस का उल्टा क्या होगा? सेक होगा। टेन का उल्टा क्या होगा? कोट होगा। ये अपने को याद करके ही चलना है ना, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। ठीक है? थोड़ा बहुत हेल्प करा सकते हैं अपन, लेकिन फिर भी क्या करना है, आपको याद करने का मेथड बता देता हूँ मैं। या तो वो पंडित बद्री प्रसाद से हर हर बुला लो, या फिर क्या करना है अपने को, वो ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल था ना बेसिक वाला, जैसे ये वाला, इस ट्राइंगल को हमेशा याद रख के चलो माइंड में। कैसे? भाई साहब ये तो क्या था, ये क्या है? हाइपोटेनियस है। और ये क्या है? ये थीटा मान के क्या था? ये परपेंडिकुलर था, और ये क्या था? बेस था। तो ऐसे कर सकते थे अपन। तो हमेशा ध्यान रखो, साइन का मतलब क्या है? फर्स्ट टीम। साइन का मतलब फर्स्ट टीम। फर्स्ट टीम में कौन कौन आएंगे? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आएंगे। सेकंड टीम कौन थी? कोस थीटा। साइन कोस टेन, ये नंबरिंग याद कर लो आप। तो साइन कोस टेन, कोस में कौन सी टीम आएगी? सेकंड टीम। सेकंड टीम का मतलब कौन था? बेस और हाइपोटेनियस। थर्ड टीम में कौन था? टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या है? थर्ड टीम, दैट इज परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस, है ना? सिंपल सी चीजें हैं। तो अब इनके उल्टे भी अपने को वैसे करना है, उल्टे को याद नहीं करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे याद हो जाएगा। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि साइन का उल्टा क्या होगा? कोसेक होगा। ठीक है? कोस का उल्टा सेक।
तो याद ऐसे कर सकते हैं कोसेक, है ना, कोसेक ऐसे कर सकते हैं, तो कोस का उल्टा सेक। फिर टेन का उल्टा कोट, ये जल्दी याद हो जाता है, टेन का उल्टा कोट। तो ऐसे अपन इसको रिमेंबर करेंगे। थोड़ी प्रैक्टिस देखते हैं। कोसेक, ऑफ कोर्स तुम लोगों को याद नहीं होगा, मुझे पता है। तो एक चीज देखो, साइन का उल्टा है कोसेक, तो हमें कोसेक का तो सर पता ही नहीं है क्या होता है, लेकिन साइन का तो पता है क्या? यस। साइन का वो वाले ट्राइंगल में देखो, वो वाले ट्राइंगल में क्या था कि परपेंडिकुलर था और हाइपोटेनियस था। फर्स्ट टीम में साइन था, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन था। साइन का उल्टा क्या था? कोसेक है। तो साइन का उल्टा कर दो परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस का उल्टा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर। सिंपल है। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, सेक, सेक किसका उल्टा है? कोस का। कोस कौन सी टीम में है? सेकंड टीम में है। तो सेकंड टीम में क्या क्या है? बेस एंड हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस का उल्टा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस डिवाइड बाई बेस। अच्छा जी, कोट में क्या था? कोट का सर टेन का उल्टा है, तो टेन थर्ड टीम में था। थर्ड टीम में कौन कौन बचे? परपेंडिकुलर और बेस, तो इनका उल्टा क्या हो जाएगा? बेस बाई परपेंडिकुलर। आई बात समझ में? कुछ प्रैक्टिस और कर लेते हैं, देखो आगे। बी बाई पी, बी और पी कौन सी टीम में है? ऐसे देखो, बी और पी, बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर, ये दोनों कौन सी टीम में? थर्ड टीम में। थर्ड टीम में कौन आता है? टेन आता है। लेकिन टेन तो परपेंडिकुलर और बेस होता है, तो उल्टा है ना, बेस पहले आ रहा है, बेस और परपेंडिकुलर आ रहा है, तो टेन का उल्टा क्या होगा? कोट होगा, तो ये हो जाएगा कोट थीटा। ऐसे ही एच बाई बी, एच और बी कौन सी टीम में आते हैं दोस्त? ये है बी, ये है एच। बेस और हाइपोटेनियस कौन सी टीम में आते हैं? सेकंड टीम में आते हैं। सेकंड टीम में कौन था? कोस था। लेकिन कोस तो क्या था, पहले बेस फिर हाइपोटेनियस आता था ना, तो कोस तो नहीं हो सकता, कोस का उल्टा है। कौन है? सेक है। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक है, सेक थीटा। एच और पी, एच और पी परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस कौन सी टीम में थे? फर्स्ट टीम में। फर्स्ट टीम को क्या नाम दिया था अपन? साइन थीटा। बट साइन थीटा में परपेंडिकुलर ऊपर आता था, फिर क्या नाम है, हाइपोटेनियस आता था नीचे। तो फिर ये तो उल्टा है इसका, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, तो कोसेक आ जाएगा यहाँ पे। आगे फिर बढ़ो, देखें, थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। नहीं, देखो, एच और बी, एच और बी कौन सी टीम में दोस्त? एच और बी, एच और बी कौन सी टीम में है? सेकंड टीम में। सेकंड टीम में कौन था? कोस थीटा था सर, लेकिन कोस थीटा तो बेस बाई हाइपोटेनियस था, ये उल्टा है उसका, हाइपोटेनियस बाई बेस है, तो कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है, तो ये सेक थीटा है। क्रॉस चेक करते रहना, मैं कहीं गलती बता दूं ना, ध्यान रखना। फिर परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस कौन सी टीम में था दोस्त? फर्स्ट टीम में ही था, और सीधा सीधा लिखा है, फर्स्ट टीम का नाम क्या था? साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख दिया अपन ने। 10-15 बार प्रैक्टिस करनी है उनकी, तो जो पीछे वाले पेजेस गए ना, उनकी 10-15 बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस करो, फिर इनकी भी 10-15 बार प्रैक्टिस करें, तब जाके ये याद होंगे। ऐसे घट जानी चाहिए माइंड में ये चीजें। रात को कोई नींद में अचानक उठा के भी बोले ना कि भाई ये क्या है ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस क्या होगा, तो आपने को याद रहना चाहिए साइन होगा। बेस बाई हाइपोटेनस क्या होगा, तो बोलना चाहिए कोस होगा ना। हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर पूछ ले, तो बोलना चाहिए कि सर साइन टीम तो होगी, लेकिन साइन का उल्टा होगा, दैट इज कोसेक थीटा होगा, है ना, ऐसे। तो बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर कौन सी टीम में थे? थर्ड टीम में थे, लेकिन वो तो परपेंडिकुलर बाई बेस था, है ना, तो उसका उल्टा, टेन का उल्टा, थर्ड टीम में टेन था, तो टेन का उल्टा क्या था? कोट थीटा, तो कोट थीटा आ जाएगा। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कौन सी टीम में थे? हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर फर्स्ट टीम में थे, लेकिन फर्स्ट टीम का क्या है, नाम था साइन थीटा, लेकिन ये बेसिकली परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस था साइन थीटा, तो इसका उल्टा क्या हो जाता है साइन का? कोसेक थीटा। फिर परपेंडिकुलर एंड बेस की बात करते हैं। परपेंडिकुलर एंड बेस, है ना, परपेंडिकुलर एंड बेस कौन सी टीम में थे? थर्ड टीम में थे। नाम क्या था? टेन थीटा, सीधा सीधा पढ़ा है, सीधा सीधा लिख दो। फिर बेस एंड हाइपोटेनियस, बेस एंड हाइपोटेनियस कौन सी टीम में खेल रहे थे? बेस तो ये था, हाइपोटेनियस ये था, सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो क्या था? सेकंड टीम में, सेकंड टीम का नाम कोस थीटा। फिर बेस परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर कहां पे था? बेस एंड परपेंडिकुलर फर्स्ट टीम ही है। बेस परपेंडिकुलर फर्स्ट टीम है क्या? नहीं है। कौन सी है? ऐसे जबरदस्ती हाँ मत बोला करो, है ना, ध्यान से देखो कहाँ क्या बोलना चाह रहे। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, कौन सी टीम है? ये थर्ड टीम है, तो ये क्या थर्ड टीम का उल्टा है क्या? टेन का उल्टा, दैट इज कोट थीटा। ऐसे करते करते डांस की मूवी होगी नहीं, तो
एच और बी में क्या है, हाइपोटेनियस एंड बेस। हाइपोटेनियस कौन सा है, ये वाला है, और बेस कौन सा है, ये वाला है। तो हाइपोटेनियस बेस का क्या मतलब होता है, कौन सी टीम में, ये सेकंड टीम में। हाइपोटेनियस एंड बेस कौन सी टीम से खेल रहे हैं, सेकंड टीम से। वो क्या था, कोस थीटा था। लेकिन इसका उल्टा है, तो कोस का उल्टा क्या था, सेक था। मुझे पता है आपको दिक्कत हो रही है इसका उल्टा पता करने में, लेकिन वो दिक्कत एक दो दिन रहेगी, जब तक आप प्रैक्टिस ढंग से नहीं करोगे, खुद से नहीं करोगे, नहीं इनको रिपीट नहीं करोगे बार बार, तब तक रहेगी वो। फिर और हो ही गया याद तो अच्छी बात है। बाकी वो पंडित बद्री प्रसाद से हर हर बुला लो, या फिर वो क्या लाल बटा काका से कर लो, है ना। वैसे भी करना है, कैसे भी करो। मोटी बात ये है कि कैसे भी इनको छापना है माइंड में, है ना, चाहे तुम्हारी कैसे भी हो जाए। फिर हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर कौन सी टीम में थे, फर्स्ट टीम में थे। तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर फर्स्ट टीम में का नाम क्या था, साइन थीटा था। साइन थीटा तो उल्टा है साइन थीटा का, ये तो साइन थीटा उल्टा क्या था, कोसेक थीटा था। ओके, तो ये प्रैक्टिस कर ली अपने थोड़ी सी। अब आगे बढ़ते हैं, देखें इसका भी बताओ दोस्त। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है। साइन फर्स्ट टीम में क्या क्या खेल, कौन कौन खेलते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो भाई साहब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस तो साइन थीटा हो जाएगा, तो उसका उल्टा, उल्टा क्या है, हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। अच्छा, कोस थीटा कर दें, कोस थीटा क्या होता है, ट्राई करो एक बार। कोस थीटा, कोस थीटा कौन सी टीम में दोस्त, सेकंड टीम में है। सेकंड टीम में कौन कौन खेल रहे हैं, बेस और हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस खेल रहे हैं, कोस के लिए पूछा है, तो कोस के लिए बेस बाई हाइपोटेनियस हो गया। अच्छा, कोट के लिए पूछ रहा है, कोट किसका उल्टा है, टेन का उल्टा है। टेन में कौन आता है, थर्ड टीम। थर्ड टीम में कौन, परपेंडिकुलर बेस। परपेंडिकुलर बेस का उल्टा, टेन का उल्टा कर रहे हैं ना, कोट टेन का उल्टा है, तो परपेंडिकुलर बेस का उल्टा, बेस बाई परपेंडिकुलर। अच्छा, टेन तो थर्ड टीम में है ही। थर्ड टीम में कौन कौन खेल रहे हैं, परपेंडिकुलर बेस, और ऐसे कैसे खेल रहे हैं, तो परपेंडिकुलर एंड बेस। सेक, सेक कौन सी टीम में है, सेक टीम में है। सेक किसका उल्टा है, कोस का उल्टा है। तो कोस का उल्टा सेकंड टीम है। सेकंड टीम का मतलब बेस और हाइपोटेनियस। बेस और हाइपोटेनियस कौन सी टीम है, सेकंड टीम में, कोस का उल्टा, तो हाइपोटेनियस बाई बेस। अच्छा, साइन थीटा कौन सी टीम, फर्स्ट टीम। फर्स्ट टीम में क्या सीन था, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस सीधी सीधी बात बोल रहा है, तो सीधी सीधी आप भी लिख दो। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है ये तो। साइन थीटा फर्स्ट टीम, फर्स्ट टीम में कौन कौन, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का उल्टा, सॉरी, हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर। कोट थीटा, कोट थीटा क्या होता है दोस्त, टेन का उल्टा। टेन कौन सी टीम, थर्ड टीम। थर्ड टीम में कौन कौन खेल खेल रहे हैं, परपेंडिकुलर बेस। तो परपेंडिकुलर बेस का उल्टा क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर। अच्छा जी, सेक किसका उल्टा, कोस का उल्टा। कोस कौन सी टीम में, सेकंड टीम में। सेकंड टीम में कौन कौन, बेस हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस का उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बेस। इजी है बिल्कुल। तो इनका कम से कम 10 टाइम्स आप रिवीजन करना है आपको, ठीक है, चाहे हिंदी में करो और या फिर इंग्लिश में करो, ठीक है। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटा, अब तक क्या खेल रहे थे अपन, ये थीटा था, ये सॉरी क्या था, ये राइट एंगल था, 90 डिग्री का एंगल था, तो इसको क्या बोल रहे हैं अपन, राइट एंगल। इसके सामने क्या है, हाइपोटेनियस है, ये बी है, ये सी है। अब तक की कहानी में अपन इस बी को ले रहे थे, थीटा ले रहे थे। लेकिन अब ये कहना चाह रहे हैं कि यार थीटा ना लेके कुछ एक्चुअल वैल्यूज रख दे, तो जैसे 0 डिग्री, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज की अपन कैलकुलेट करते कि उसमें उनको रखने पे क्या कलाकारी होती है ना, तो वो करके देखते हैं एक बार। तो यदि बी की जगह 0 रख दें, तो साइन 0, जैसे अब तक कर रहे थे अपन कि साइन थीटा की वैल्यू बताओ ना। अब कोई पूछे अपन से कि साइन 0 की वैल्यू बताओ, कैसे कर सकते हैं, इस थीटा की जगह 0 रख दो, सिंपल सी बात है। तो थीटा की जगह 0 कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे कुछ तो वैल्यू है, कुछ तो वैल्यूज दे रहा है ये। 0 कैसे कर सकते हैं, मैं इसको यहाँ पे पकड़ूं और खींचूं नीचे ना, नीचे खींचूं, थोड़े कम हो जाएगी वैल्यू, थोड़ी थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी। फिर यहाँ पे लेके आया तो और कम हो जाएगी। ये कलर चेंज नहीं हो रहा, मुझे करना नहीं आ रहा, हो नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, है ना। फिर और नीचे लेके गया तो भी ये हो गया।
अब आगे क्या कर सकते हो, ऐसे कर करके इस पूरी लाइन को मैं इस हाइपोटेन्यूज को नीचे लेके आ रहे हैं ना, हाइपोटेन्यूज को ऐसे खींच के पूरा इस AB के ऊपर, बेस के ऊपर ही लाके रख दिया मैंने, ठीक है? तो ऐसा करने पे क्या थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। तो थीटा की वैल्यू 0 हो गई, तो क्या ये परपेंडिकुलर थीटा के सामने कौन-सा था? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू परपेंडिकुलर यहाँ इतना बड़ा था, लेकिन ये अब C पॉइंट यहाँ से इस A के ऊपर ही आ गया। C पॉइंट को मैंने क्या करा, यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दिया C को। तो परपेंडिकुलर तो 0 हो गया। दोनों पॉइंट्स A और C के बीच की दूरी थी परपेंडिकुलर, बट अब A और C दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, तो 0 हो जाएगा P तो P की वैल्यू हो गई 0। दूसरी चीज़ क्या है कि अब C यहीं आ गया, तो भाई साहब B और C यहाँ था, अब B और C यहाँ है, फिर A, B यहाँ था, A भी यहीं है। तो ये जब बेस था, बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल हो गए क्या? वापस समझो। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि जब इस C को मैंने खींच-खींच के यहाँ पे A पे ले आए अपन, तो P तो हो गया 0 और H हाइपोटेन्यूज किसके बराबर हो गया? ये लेफ्ट हैंड से तो कलर आ रहा है, इसका क्या सीन है ना? ओके, हाँ, तो किसको कैसे लेके आ रहे हैं अपन कि हाइपोटेन्यूज और बेस तो इक्वल हो गया सॉरी, हाँ, हाइपोटेन्यूज और बेस क्या हो गया? इक्वल हो गया। बेस बराबर हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर क्या है? 0 है। तो दोस्त अब साइन की वैल्यू बात करते हैं। साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू पता करो। साइन कौन सी टीम में? फर्स्ट टीम में। फर्स्ट टीम में कौन है? परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है दोस्त? 0 है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे लिख लो ताकि याद रहे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 0। हाइपोटेनियस कितना है? h का h लिख लो। तो किसी भी संख्या का 0 में डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, तो 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 0 होगी। अब cos 0 के लगे हाथ, cos 0 के भी कर लो, पता कर लो। cos 0, कोस कौन सी टीम में होता है? सेकंड टीम में। सेकंड टीम में कौन-कौन होते हैं? बेस और हाइपोटेनियस। भाई साहब बेस और हाइपोटेनियस लिख दिया अपन। बेस और हाइपोटेनियस। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन ने देखा कि बेस और हाइपोटेनियस तो इक्वल है। हाँ, हाइपोटेनियस की जगह बेस लिख दो या बेस की जगह हाइपोटेनियस लिख दो, बात तो एक ही होगी। तो बेस और हाइपोटेनियस यहाँ आ गए। फिर यहाँ पे बेस ही लिख दिया मैंने। यहाँ पे भी आप बेस ही लिख दो। तो बेस से बेस गया और 1 बचा। तो cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। सिंपल है। साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। अब थीटा की जगह कुछ और भी एंगल रखते हैं और वो देखते हैं क्या कर सकते हैं। साइन 30 की वैल्यू पता करेंगे एक बार, है ना? साइन 30 की वैल्यू पता करने के लिए थोड़ी कलाकारी करनी पड़ेगी, वो करते हैं अपन ना। जैसे एक ट्राइंगल लेते हैं। ये ट्राइंगल है ए, बी, सी। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सारी साइड्स इक्वल होती है। मतलब जो लेंथ इसकी है, ये मान लिया इसकी लेंथ कितनी है? ए है, ये भी ए है, तो ये भी ए। आई बात समझ? तो सारी साइड्स इक्वल है, तो सारी साइड्स इक्वल है ना, तो सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अभी-अभी अपन ने जो स्टार्ट में क्या बात करी थी कि भाई जितना मुँह इसका खुला है, उतना ही मुँह सभी का उतना-उतना ही मुँह खुला हुआ है, तो वो जाके सब सेम-सेम लंबाई पे सेम-सेम डिफरेंसेस पे जाके वो इंटरसेक्ट करेंगे। तो बेसिकली बात ये है कि यदि लाइन्स सेम है, लेंथ सेम है सभी साइड्स की, तीनों साइड्स की, तो एंगल्स भी सेम होंगे। टोटल एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री। तो तीनों को बराबर-बराबर देंगे तो 180 का डिवाइड बाय 3 दैट इज़ 60 डिग्री। तो हर एक एंगल कितना आ जाएगा दोस्त? 60, ये भी 60 और वो भी 60। तो जब 60-60 के एंगल्स आ रहे हैं, तो अब अपने को चाहिए 30 डिग्री का एंगल चाहिए। साथ में अपने को राइट एंगल भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो राइट एंगल में ही लगती है ना? ट्रिग्नोमेट्री इसमें नहीं लगाएँगे अभी हाल-फिलहाल के लिए ना, जब तक कहा नहीं जाए। वो आगे की बातें वो तब की तब देखेंगे। लेकिन अभी के लिए देखो इस चीज़ को कि हमें चाहिए साइन 30 की वैल्यू चाहिए, साइन 30 डिग्री चाहिए, साथ में 90 डिग्री भी चाहिए। तो मैं एक काम करूँ क्या? इस सी से परपेंडिकुलर डाल दूँ यहाँ पे, AB पे, तो लगा दो, अपना ही घर का ही राज है, क्या दिक्कत है ना? तो अपन जब सीखेंगे, आगे जब देखेंगे चीज़ों को, है ना? ज्योमेट्री वगैरह टाइप्स, है ना? तो उसमें देखेंगे कि यार इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब अपन परपेंडिकुलर डालते हैं ना, तो वो एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ठीक है? उसको अल्टीट्यूड भी बोलते हैं और एंगल बाइसेक्टर भी बोलते हैं, दोनों एक ही बात होती है। तो जब ये 60 था, तो ये तो कितना हो जाएगा? 30 और ये भी हो जाएगा 30
और यहाँ पे जब परपेंडिकुलर है ही ये तो ऑफ कोर्स 90 डिग्री बनाएगा। और वैसे भी 60 और 30 कितना होता है 90, बचा ले देखिए 90 बचा इसके लिए, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं अपन डी। तो दोस्त अब ये बाइसेक्टर है, जब ये बाइसेक्टर है तो क्या कर सकता है, इस ये पूरी साइड कितनी लंबी है, ए है, तो आधी आधी डिवाइड कर देगा, तो ये भी a/2 है और ये भी a/2 है। तो अब इस एक ट्राइंगल को मैं उठा के, इस बी डी सी को उठा के एक बार यहाँ साइड में रख लेते हैं ना। बी डी सी, ये तो हो गया राइट एंगल, ये है 30 और ये है 60। अब मुझे बताओ दोस्त, ये तो हो गया क्या, ए, दिंक चिका ए, है ना, तो ये तो हो गया ए, हाइपोटेनस तो ए हो गया। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन, 30 डिग्री की बात कर रहे हैं ना, तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, इस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेस हो जाएगा। लेकिन उस पे नहीं फंसो तो कोई बात नहीं है। डी बी की लेंथ कितनी दे रखी है अपने को, a/2 दे रखी है। तो अभी अभी बचपन में कैसे देखा था आपने, अभी ट्राई करा था ना स्टार्ट में, वो कैसे देखा था, सबसे बड़ी साइड ये है, अपने को चाहिए सी डी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू भी है, डी बी की वैल्यू भी है, बस सी डी की वैल्यू ही नहीं है, तो वो भी पता कर सकते हैं अपन कैसे। सीडी की वैल्यू पता करने के लिए, तो सीडी की वैल्यू पता करने के लिए, सीडी सबसे छोटी साइड है, छोटी साइड्स में है ना दोनों, ये दोनों छोटी साइड्स हैं, ये बड़ी साइड्स हैं। यदि इस बड़ी साइड में से एक छोटी वाली साइड हटा दूं तो दूसरी वाली छोटी साइड आ जाएगी, ठीक है, तो निकाल दो। ए में से मैं माइनस कर देता हूँ a/2, तो सीडी आ जाएगी क्या, सही बात है। नहीं सर, सही क्यों नहीं है, क्यों नहीं है सही, क्योंकि आपने स्क्वायर तो लगाया ही नहीं, अभी स्क्वायर तो लगाना जरूरी है, ठीक है, तो लगा दो, स्क्वायर लगा दो, तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। इसको सोल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी ले सकते हैं, हालांकि एलसीएम वगैरह अपन सीखेंगे धीरे धीरे। अभी के लिए देखो कैसे कर सकते हैं अपन इसको, 4 मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर से, तो 4a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे, फिर 1 मल्टीप्लाई विद ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, और 4 इंटू 1 दैट इज 4, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना होता है, 3a स्क्वायर। 4 गाय हैं, एक गाय गई है ना चरने के लिए, तो 3 गाय तो बची है ना, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दैट इज 3a स्क्वायर। तो बेसिकली अपने पास सी डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 3a स्क्वायर बाई 4 ना। तो अपने को सी डी स्क्वायर थोड़ा ना चाहिए, ये क्या आया, सी डी स्क्वायर आया, अपने को चाहिए सी डी ओनली ना। तो सी डी ओनली कैसे आ जाएगा, अपन दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, जब ये रूट हट के यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा तो क्या कर सकते हैं कि दोस्त, ये हो जाएगा रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 कितना होता है, दैट इज रूट, मतलब अपने को पॉइंट्स में नहीं जाना है ना, पॉइंट्स में नहीं जाना, √3 को √3 लिख देना है, √3 तो ये आ गया। फिर ए स्क्वायर का रूट क्या होता है, ए ही होता है सर, और 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। तो अपने पास डीसी की लेंथ आ गई a√3/2, a√3/2। अब इस ट्राइंगल में अपने को सब पता है, एंगल्स भी पता है, साइड्स की लेंथ्स भी पता है, तो अपन जो एंगल पूछेगा उसके अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं। तो देखो दोस्त, साइन 30 की वैल्यू पूछ रहा है, साइन 30 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 30 कहाँ है, यहाँ पे है। देखो इस 90 डिग्री के सामने ये तो हमेशा हाइपोटेनस रहेगा, इसमें तो कोई पंगे है ही नहीं। दूसरी चीज, यदि साइन 30 की वैल्यू पूछ रहा है तो 30 के सामने, इस 30 की बात कर रहा है ना, तो इस 30 के सामने ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा है ना। इस 30 के कोरस्पोंडिंग जो सामने वाली साइड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और हाइपोटेनस तो पहले से पढ़ा है अपने पास। तो दोस्त क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर तो कितना है, a/2, इसको डिवाइड किससे कर रहा हूं मैं, h की वैल्यू कितनी है, a ही है, ठीक है। तो कभी भी ऐसे फ्रैक्शंस में डिवाइड करना हो तो देखो कैसे करता है, होता क्या है, यदि 8 डिवाइड बाई 2 ऐसे कर रहे हैं ना अपन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8/2 ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 8 को डिवाइड करेंगे 2 से, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई विद 1/2, एक ही तो बात है, क्योंकि ये वापस घूम के यही तो पहुंच गया। 8 मल्टीप्लाई विद 1 दैट इज 8, और 1 इंटू 1 इंटू 2 दैट इज 2, सेम ही तो कहानी है ना। तो बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूं मैं अभी यहाँ पे, कि इस नंबर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस साइन को क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, और इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। वापस देखो, जैसे 3 को डिवाइड करना है 2 से, तो इसका मतलब है
3 मल्टीप्लाई विद 1/, ऐसे कर सकते हैं। या फिर जैसे 2/3 को डिवाइड करना है अपने को 1/2 से, क्या कर सकते हैं, 2/3 मल्टीप्लाई विद, इसको उल्टा कर दो 2/1, तो 4/3 आ जाएगा अपने। आ रही है बात समझ में? तो इसको भी अपने को मल्टीप्लाई करना है, a/2 को मिटा देता हूँ मैं। लेफ्ट हैंड कलर चेंज हो रहा है, इससे राइट से नहीं हो रहा, क्या मतलब है? क्या उंगली से हो रहा है? ओके, व्हाटएवर। तो इसको चेंज अब करते हैं, सोल्व करते हैं आगे। तो a/2 मल्टीप्लाई, डिवाइड को क्या चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में, और ये a कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। a से तो a कैंसिल आउट हो गया, और 1/2, मतलब कि sin 30 की वैल्यू कितनी दे रहा है अपने को, हाफ, 1/2 होगी। ठीक है, sin 0 0, sin 30 1/2। अब cos 30 की भी निकालो, लगे हाथ। cos 30 क्या कहता है, cos 30, cos 30 कौन सी टीम में, cos कौन सी टीम में होता है, सेकंड टीम में। सेकंड टीम में कौन कौन होते हैं दोस्त, बेस और हाइपोटेनियस। बेस क्या है, बेस ये है ना, बेस की लेंथ कितनी है, a√3/2। ठीक है, इसको डिवाइड कैसे करना है, हाइपोटेनियस से डिवाइड करना है। हाइपोटेनियस कितना है, a है, तो वापस से इसको कर लो क्या, a√3/2 मल्टीप्लाई विद 1/a, a से a कैंसिल आउट हो गया, और बचा क्या, √3/2। तो cos 30 कितना हो गया सॉरी, √3/2 हो गया। हालांकि अब इनको बार बार ऐसे नहीं करना है, आप समझ गए ना, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। अब देखो, अब sin 60 की वैल्यू पता कर सकते हैं अपन यहाँ से, क्यों, क्योंकि sin 60 भी है अपने पास, तो sin 60 पता कर लो, फालतू में बार बार थोड़ा ना करना बैठेंगे अपन। ठीक है, sin 60 हो गया। दोस्त जब sin 60 पे आ रहे हैं, तो sin, अब 60 की बात करें, इस एंगल, इस बी से देख रहे हैं चीजों को अपन ना, तो बी से देख रहे हैं, तो अब परपेंडिकुलर कौन सा होएगा, परपेंडिकुलर होगा डीसी, है ना, और बेस कौन सा होएगा, बेस होगा बीडी, है ना। तो sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो लो परपेंडिकुलर कौन सा है, √3/2 ए ना, √3/2 ए, इसको डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड करना है हाइपोटेनियस से, दैट इज ए। तो ए को मैं सीधा नीचे हाँ लिख देता हूँ मैं, या फिर पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाई ए, दैट इज √3/2 ए मल्टीप्लाई विद 1/a, ए से ए कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, √3/2। तो sin 60 की वैल्यू क्या हुई, √3/2। इसको एक टेबल बनाएंगे और टेबल में रखेंगे आराम से। ये चीजें क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ये अभी काम आएगी चीजें, है ना। और ये जो, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है इनको हालांकि, लेकिन ये मेथड अपन यूज कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चंस में ज्यादा काम आता है, इसलिए इनको थोड़ा इलिब्रेट करके समझना। ठीक है, तो ध्यान से देखना इस। फिर cos 60 भी निकाल सकते हैं अपन। cos 60 क्या होता है, cos होता क्या है, पहले तो ये बताओ। cos सेकंड टीम में होता है, सेकंड टीम में कौन कौन होता है, बेस और हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस। बेस कौन सा है, तो 60 की वाली बात कर रहा हूं, तो बेस तो यही होएगा, a/2 ही, a/2 हो गया ये वाला। और डिवाइड कैसे कर रहा हूँ, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, a है, a से डिवाइड कर रहे हैं अपन, तो a/2 मल्टीप्लाई विद 1/a। ये बार बार नहीं, फर्स्ट क्लास है ना, इसलिए पूरा कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो गया 1/2। तो बेसिकली अपने पास साइन और कोस की 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की वैल्यूज आ गई। एक एग्जाम्पल ले लेंगे आप ढंग का सा, है ना, ये यूज कहाँ आएंगी वो, या फिर पहले सारे एंगल्स बता देता हूँ। 45 डिग्री एंड 90 डिग्री और बचे, है ना, तो दो एंगल्स और कर लेते हैं, फिर बढ़ते हैं इन पे, है ना। फिर एक प्यारा सा एग्जाम्पल कर लेंगे। अब चाहिए मुझे साइन 45, 45 कैसे निकालते हैं, देखो, ये ए, ये बी, और ये सी, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनिस हो जाएगा। अब मुझे 45 का एंगल चाहिए, तो 45 का एंगल कैसे हो सकता है, 45 का एंगल यदि मैंने एक को 45 रख दिया ना दोस्त, ये वाला भी अपने आप ही, कि ये अकेला 90 लेके बैठा है, दोनों के लिए 90 बचे, तो 90 में से 45 ये ले गया, तो 45 बचा, तो बेसिकली ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा ना। तो देखो, साइन 45, तो अब आप कहोगे सर साइन 45 में अब कौन सा मानेंगे, ये वाला 45 लेके इसको परपेंडिकुलर मानेंगे, या फिर ये वाला 45 लेके इसको परपेंडिकुलर मानेंगे, किसी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखना कैसे, ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी क्या, कैसे,
जब अपने पास ये इक्विलैटरल ट्रायंगल था, इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या हो रहा था, ये सारे के सारे एंगल्स इक्वल थे। सारे के सारे एंगल्स इक्वल थे, तो सारी साइड्स भी इक्वल होती है। यदि 2 एंगल्स इक्वल होते हैं, तो फिर इनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती है ना? तो यहाँ पे 2 एंगल इक्वल है ना, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सामने वाली साइड्स है ना, वो भी इक्वल हो जाएँगी। तो मतलब इसके सामने वाली ये साइड और इसके सामने वाली ये साइड भी इक्वल होगी, ठीक है? तो यदि ये ए लेंथ की है, तो इसकी लेंथ भी ए है, तो अपन ये तो निकाल सकते हैं, कैसे? पाइथागोरस लगा लें इसमें? लगा लो, बिल्कुल ईज़ी सी बात है। पाइथागोरस क्या कहता है? कहता है सर यदि हमें सबसे बड़ी साइड चाहिए, तो क्या करेंगे? बाकी दोनों साइड्स को ऐड कर दो छोटी वाली को, बड़ी साइड आ जाएगी a प्लस a। सही है क्या बात? नहीं है, क्यों? स्क्वायर तो लगाओ। हाँ, अब नहीं भूलना चाहिए। h स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू, अरे एक गाय, 2 गाय हो गई क्या? यस, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है? अब h स्क्वायर थोड़ा ना चाहिए, h चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें अपन। स्क्वायर रूट h का स्क्वायर रूट तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर का स्क्वायर रूट h हो जाएगा और इनका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? रूट 2 को रूट 2 ही लिखेंगे और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है? a, तो रूट 2a, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 2a हो जाएगी। अब देखो, तो अब हाँ, क्या कि इसको 45 लेके इसको परपेंडिकुलर लें या फिर इसको 45 लेके इसको परपेंडिकुलर लें? पंगा हो गया ना, है ना? तो पंगा हो गया तो नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, कोई सा भी मान लो, एक ही बात है ना? मैं मान लेता हूँ इसको, ठीक है? फिर आप इसको मान के करना, सेम बात आएगी। यदि इसको लेते हैं अपन थीटा, बी के लिए बात कर रहे हैं अपन, तो साइन 45 क्या होता है? साइन कौन सी टीम में होता है? फर्स्ट टीम का नाम है। फर्स्ट टीम में कौन-कौन होते हैं? परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस। बार-बार याद कराने की कोशिश कर रहे हैं ना? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। इस 45 के अकॉर्डिंग ये क्या है? परपेंडिकुलर है। इसकी वैल्यू कितनी है दोस्त? ए है और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं अपन? हाइपोटेन्यूस से डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज रूट 2a। ए से ए कैंसिल आउट हो गया और 1 बाई रूट 2। इसकी वैल्यू आ गई ये, साइन 45 की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, फिर cos 45 भी निकाल लो यहाँ से। cos 45 दैट इज, cos होता कौन है? सेकंड टीम का नाम है cos, तो इसमें होते कौन कौन है? बेस एंड हाइपोटेनियस। बेस एंड हाइपोटेनियस है, तो ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस, बेस कितना है? इसको लेके चल रहे हैं ना, तो बेस तो क्या हो गया? ए हो गया और हाइपोटेनस क्या हो गया? रूट 2a। तो बेस क्या है? ए, हाइपोटेनस क्या है? रूट 2a। ए से एक कैंसिल आउट हो गया और ये भी 1 बाई रूट। तो साइन 45 कोस 45 दोनों इक्वल होते हैं, तो ये इक्वल हो गए, ठीक है? अब आपका होमवर्क है कि हमने यहाँ से करा है ना, इस 45 को लिया है ना, तब जाके सोल्व करा है। आपको इसको बेस मानना है, मतलब इस थीटा के अकॉर्डिंग, पॉइंट सी के अकॉर्डिंग, वर्टेक्स सी के अकॉर्डिंग आपको बेस एंड परपेंडिकुलर लेना है और साइन 45 एंड कॉस 45 की वैल्यूज निकालनी है। बिल्कुल ईजी सी बात है ना, एक मिनट भी नहीं लगेगा। ओके, तो ये हो गया। अब एक बात और करते हैं, 90 की वैल्यू भी निकालने क्या? यस, कैसे? मजा आएगा देखना। ये ए है, ये बी है, ये सी है। हाँ, अब अपने को अब 90 डिग्री चाहिए, तो 90 डिग्री तो पहले से ही 2-2 क्यों चाहिए? हाँ, तो ये तो यहाँ से तो ना ले सकते हैं। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस किसके अकॉर्डिंग आते हैं? थीटा के अकॉर्डिंग आते हैं, जो थीटा के 90 डिग्री के अलावा होना चाहिए, है ना? जो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल है ना, इसके अकॉर्डिंग, इसके अलावा भी अपने को एक 90 डिग्री चाहिए हो, तब जाके अपन परपेंडिकुलर एंड बेस निकाल, ना? तो ये तो पंगे हो गए। सर एक ट्रायंगल में 90 डिग्री तो होता ही नहीं है, मतलब 2 90 डिग्री तो कैसे होंगे? तो पंगे हो जाएंगे, तो क्या कर सकते हैं अपन? एक काम करो, है ना? ये कलाकारी करा तो अपन भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है ना? इस बी को पकड़ो, कम पकड़ो और खींचो इधर, खींचा इधर, तो थोड़ा-सा एंगल क्या बढ़ गया, बी यहाँ आ गया अभी, है ना? तो फिर बी को थोड़ा और पास लेके आया मैं, ठीक है? फिर थोड़ा बी की वैल्यू तो बढ़ ही तो रही है ना? बी की वैल्यू बढ़ रही है, फिर बी को मैं ऐसे लेके आ रहा हूँ, बढ़ रहा है ना? तो बढ़ रहा है तो यहाँ पे आके बी और बढ़ गया। तो ऐसे कर करके क्या हो गया, ये बेसिकली ये क्या है? हाइपोटेन्यूस है, ये बेस है। बेस की वैल्यू कम करते जा रहे हैं ना, बेस की वैल्यू कम करते जा रहे हैं। क्योंकि थीटा की वैल्यू ये मान रहे हैं ना, थीटा को कम कर, थीटा को इधर लेके आ रहे हैं, इस बी पॉइंट को इधर लेके आ रहे हैं, तो ये बेस होगा। बेस को अपन कम करते जा रहे हैं, इसको बिल्कुल कम करते-करते ए और बी के बीच की दूरी को ही तो बेस बोल रहे हैं, है ना? और इसको छोटा करते जा रहे हैं, तो बेस कम होता जा रहा है। बेस कम होते बी भी यही पहुँच गया। बी पहुँच गया यहाँ पे। तो दोस्त इस केस में बी की वैल्यू कितनी हो गई? बेस की वैल्यू कितनी हो गई? आधार की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई। अच्छा, हाइपोटेन्यूस किसकता आ गया यहाँ पे? एसी पे आ गया। जब हाइपोटेन्यूस यहीं पे आ गया, तो क्या परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस इक्वल हो गए क्या? यस, हो गए। परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस और बेस 0 हो ही गया।
ना। तो अब बात करते हैं अपन साइन 90 की। साइन 90 क्या होता है दोस्त? देखो, साइन होता क्या है पहले तो ये बताओ। फर्स्ट टीम में कौन-कौन है? सर परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस है। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस दोनों इक्वल हो गए क्या इस केस में? यस, हो तो गए। तो परपेंडिकुलर की जगह हाइपोटेन्यूस लिख दो या हाइपोटेन्यूस की जगह परपेंडिकुलर लिख दो, बात एक ही। दोनों से दोनों के और साइन 90 1 हो गया। कोस 90 भी निकाल लो। कोस 90 क्या होता है? कोस होता क्या है? कोस होता है सेकंड टीम का नाम है। सेकंड टीम में कौन-कौन होते हैं? बेस और हाइपोटेन्यूस। बेस और हाइपोटेन्यूस लिख लो। बेस और हाइपोटेन्यूस है। बेस और हाइपोटेन्यूस का मतलब क्या है दोस्त? कहाँ है बेस और हाइपोटेन्यूस? बेस क्या है? 0 है। हाइपोटेन्यूस क्या है? हाइपोटेन्यूस तो हाइपोटेन्यूस ही है। तो फिर 0 में किसी-किसी से भी डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। सिंपल सी बात है, तो 0 हो जाएगा। कोस 90 क्या होगा? 0 होगा। ठीक है? अब एक बहुत ही प्यारी चीज़ करके देखते हैं आप। क्या? यदि मैं साइन थीटा को डिवाइड करूँ कोस थीटा से, तो कैसे? ध्यान देना ना। साइन थीटा होता क्या है? फर्स्ट टीम का नाम। फर्स्ट टीम का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। और कोस थीटा का माना क्या होता है? सेकंड टीम का नाम। सेकंड टीम के कौन है? बेस और हाइपोटेन्यूस। बेस और हाइपोटेन्यूस हो गया। अब यदि मैं साइन थीटा को डिवाइड करूँ कोस थीटा से, तो P बाई एच को मैं डिवाइड कर रहा हूँ दोस्त किससे? P बाई एच से। तो क्या होगा? ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब क्या? P बाई एच मल्टीप्लाई विद एच बाई पी, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो इस एच से तो ये एच कट गया, है ना? बचा क्या? P बाई बी बचा। तो P और B कौन सी टीम में होते हैं? थर्ड टीम में होते हैं। P और B थर्ड टीम में होते हैं। थर्ड टीम का नाम क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आ गई अपने पास, फॉर्मूला आ गया अपने पास एक और। वो क्या है कि यदि मैं साइन थीटा को डिवाइड कर दूं किससे? कोस थीटा से, तो क्या आ जाएगा? ऊपर लिख देंगे अपन टेन थीटा। यहाँ पे लिखो, देखो साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। अच्छा, आपने को पता है कि टेन का उल्टा क्या होता है? तो है क्या? कोट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। तो अपने घर का राज तो है नहीं भाई, टेन को उल्टा कर दिया, इनको ऐसे कैसे रहता है? इनको भी उल्टा कर दो। क्या है इनका उल्टा? साइन बाई कोस, कोस बाई साइन, सॉरी कोस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले भी अपने को ध्यान रखने हैं ना। साइन थीटा को डिवाइड किया कोस थीटा से, तो क्या आएगा? टेन थीटा आएगा। ये याद कर लो, बाकी कोट थीटा अपने आप आ जाएगा, क्यों? क्योंकि टेन का उल्टा ही तो होता है कोट थीटा ना। तो ऐसे कर सकते हैं। अब ये कलाकारी कर क्यों रहे हैं? ये कलाकारी कर क्यों रहे हैं? तो उस पे आते हैं अपन ध्यान से ना। वो लाइट हाउस वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने एक, उस पे आओ एक बार। ये लाइट हाउस है, ये समंदर है, और ये है चाय की शिप है ना। दोपहर हो गई तो चाय की सिप, ये कुछ अजीब नहीं है कि सिप, है ना, नींद आ रही है इसको, वॉटेवर, है ना। तो ये अपने को इसकी लेंथ चाहिए। अपने को ये जो लाइट हाउस है, इस लाइट हाउस की हाइट तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? इस लाइट हाउस की कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं अपन कि ऑफ कोर्स ये तो किनारे पे रहती है, तो किनारे पे तो अपन हाइट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी हाइट दे रखी है अपने को 20 मीटर, दे दी 20 मीटर। अब हमें ये एंगल भी दिया हुआ है। कौन सा एंगल दिया है दोस्त? ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया है। ठीक है, इस एंगल को नापने के जुगाड़ है अपने पास। ऐसा नहीं कि सर समुद्र में जाके कैसे नापा ये, है ना। तो ये आते हैं, है ना, इनको कैलकुलेट करने के एंगल्स को अपन आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चीज, ये बुक में भी कुछ ना कुछ एक एंगल तो देगा ही देगा। तो इसमें क्या पाइथागोरस लगा सकते हैं क्या अपन? एक सिंगल साइड दी है और एक एंगल दे दिया और छोड़ दिया भगवान वाले से, तो ऐसे तो नहीं कर सकते अपन ना। तो शुक्रिया करो ट्रिग्नोमेट्री का, वहां से अपन इस चीज को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? भाई ये तो 90 डिग्री बन ही रहा है ना। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होगा? ये होगा हाइपोटेनियस। ठीक है, इस ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? ये तो बेस है ही अपने पास ना। तो हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है और बेस है। हमें यदि हाइपोटेनियस चाहिए, तो भाई साहब ऐसी कहानी बताओ जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों आए। तो वो होता है साइन थीटा। साइन थीटा में कौन कौन आते हैं? परपेंडिकुलर भी आता है और हाइपोटेनियस भी आता है। फर्स्ट टीम, हमें कौन कौन चाहिए? अबे हमें हाइपोटेनियस चाहिए ना, तो हाइपोटेनियस में कौन कौन चाहिए? ये भी चाहिए, और सॉरी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, हाइपोटेनियस तो है अपने पास और पूछा है हाइपोटेनियस, और दिया क्या है? दिया है परपेंडिकुलर दिया है।
तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में कौन सा रिलेशन देता है? फर्स्ट टी में देती है, वो क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो साइन 30, तो साइन 30 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। साइन 30 की वैल्यू पता है क्या आपने को? यस सर, अभी पता करी थी। ऑफ कोर्स याद नहीं होगी तुम लोगों को, जो पीछे अभी याद करा वो 30 डिग्री इसीलिए कैलकुलेट कराया था ना। तो साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। तो 1/2 परपेंडिकुलर की वैल्यू दिया है क्या यहाँ पे? यस दिया है, 20 है। और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या करा है? पूछा है क्या इसने? हाइपोटेनियस की वैल्यू पूछा है, यस। हाँ, तो यहाँ से देखो कैसे निकाल सकते हैं। ये एच तो जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने, और 2 जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने। तो एच इंटू 1 कितना होता है? एच ही होता है। और 2 इंटू 20 कितना होता है? 40 होता है। तो 40 मीटर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस आ जाएगा। हालांकि इसको करने के और भी बहुत फास्ट तरीका है ना, करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से ही, बट इतना टाइम नहीं, इतना नाटक नहीं करना पड़ता इसमें, ठीक है। अच्छा, अब बेस निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकाल देंगे सर बेस? बेस निकालने के लिए या तो अब तो इसमें हाइपर वो लगा दो, पाइथागोरस लगा दो, या फिर अपन बेस और परपेंडिकुलर जो क्या होता है, टेन के खेल में आता है ना, टेन की टेम में आता है ये दोनों। तो टेन 30 की वैल्यू से भी अपन कर सकते हैं। तो ध्यान दो, आई बात समझ में? ये कहाँ यूज आ रहे हैं? अब एक चीज देखो, इंटरेस्टिंग चीज है, ढंग से ऑब्जर्व करना है ना, इन वैल्यूज पे आते हैं अपन नेक्स्ट पेज। ये साइन है, ये कोस है, ठीक है। ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री। हालांकि आप लोगों को इनके वैल्यूज के मतलब इन थीटा पे, इन डिग्रीज पे इनकी वैल्यूज पता नहीं होगी, याद नहीं होगी, मैं हेल्प करता हूँ। साइन 0 क्या होता है? जो अभी कैलकुलेट करा अपन ने, वो क्या होता है? 0 ही होता है। साइन 30 कितना होता है? 1/2। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है ना। ये होता है 1/√2, ये होता है √3/2, और ये होता है 1। अभी अभी कैलकुलेट करी है ना अपन ने। कोस 0 कितना होता है? 1। 30 कितना होता है? √3/2। 45 कितना होता है? सॉरी, 1/√2। देखो, साइन और कोस 45 दोनों सेम हो रहे हैं ना, इक्वल हो रहे हैं। ये कितना होता है? 1/2, और ये हो रहा है 0। अब एक बहुत ही प्यारी बात है इसमें, क्या कि कोस 0 और साइन 90 इक्वल है। नहीं, यदि मैं इन वैल्यूज को, साइन की वैल्यूज को ऐसे उल्टा कर दूं ना, मिरर इमेज बना दूं, इन दोनों को ऐसे ऐसे उल्टा कर दें, तो सेम के सेम कोस की वैल्यू छप गई क्या? तो एक उठ के यहाँ आ गया, √3/2 उठ के यहाँ आ गया, 1/√2 आ गया, एंड दिस वन एंड 0 आ गया वहाँ। नहीं, ऐसे कैसे ये रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। हालांकि ये क्यों कर रहे हैं वो हमने प्रैक्टिकल से देख लिया, इसका लॉजिक और ढंग से देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अभी के लिए ये पता चल ही गया ना। तो अब आप कोई पूछो तो tan 0 की तो वैल्यू पता कर सकते हैं क्या अपन? tan 0, tan 30, tan 45, 60, 90, तो बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? तो tan होता क्या है? अभी अभी बताया अपन ने, साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है? tan थीटा ही तो होता है। नो, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा tan थीटा होता है। तो इस साइन में मैं भाग दे दूं 1 का, 0 में डिवाइड कर दो 1 से, तो क्या होगा? 0 होगा। तो tan 0 कितना होता है? 0 ही होएगा, ठीक है। फिर 30, मतलब साइन 30 डिवाइड बाई कोस 30, tan 30 हो जाएगा। तो tan 30 टाइम नहीं बता रहा ना, tan 30 उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो 1/2 डिवाइड बाई √3/2 है ना, तो इसको करेंगे तो ये कुछ वैल्यू देगा, फिर ये कुछ वैल्यू देगा, ये ऐसे कुछ वैल्यू देगा। आपके पास होमवर्क है बहुत प्यारा। अच्छा, फिर कोट का भी अपन वैल्यू कर सकते हैं। कोट का वैल्यू कैसे कर सकते हैं? या तो tan को उल्टा कर देना, है ना, वैसी वैल्यू आएगी, या फिर उल्टा मत करना, उससे क्या सीखने को नहीं मिलेगा। आप तो क्या करोगे भाई, कोई बिजनेस कर रहे हो तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे पता है कि टाइम है आप लोगों के पास, तो कोस थीटा बाई साइन थीटा ऐसे करके आप कोट थीटा की सारी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे ना। ये सारी वैल्यूज आप कैलकुलेट करोगे एक एक करके। फिर सर सेक थीटा के लिए क्या कर सकते हैं? अरे सेक थीटा क्या होता है? कोस का उल्टा होता है क्या? यस होता है। कोस का रेसिप्रोकल तो सेक थीटा होता है। तो दोस्त इस 1 का उल्टा, दैट इज 1, एक का उल्टा एक ही होता है ना। ये एक है, इसका रेसिप्रोकल क्या कर सकते हैं अपन? 1/1 ही कर सकते हैं, हाँ, दैट इज 1 ओनली। हाँ, तो सेक का उल्टा कर दो, कोस का उल्टा कर दो, उसका उल्टा करते ही अपने आप चीजें आ जाएंगी, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज आएगी कि 1/0 क्या होता है, ये आपको सोचना है। नहीं, वैसे हालांकि आ जाएगा, आपने देखा होगा ना। तो और नहीं भी आई तो अपन नेक्स्ट क्लास में कर ही रहे हैं इसको, तो ये आपके होमवर्क मिल रहा है। लास्ट चीज क्या है? कोसेक थीटा। आपको कोसेक थीटा कैसे मिलेगा? कोसेक थीटा होता क्या है? कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा होता है ना। हाँ, साइन का उल्टा। तो साइन का उल्टा कैसे करेंगे दोस्त? इस 0 को 1/0 लिख देंगे,
1/2 को 2/1 लिख देंगे, ऐसे उल्टा कर करके लिख सकते हैं। फिर ऑब्जर्व करना है, क्या सेक थीटा और कोसेक थीटा को जैसे सेक थीटा की सारी वैल्यू जैसे उल्टी कर दूँ मैं, तो क्या कोसेक थीटा से मैच खा रही है क्या? ये करेगी या नहीं करेगी वो देखेंगे अपन, है ना? ये ऑब्जर्व करना है आपको, है ना? ये सारा-सारा होमवर्क है। तो बिल्कुल ये जो चीज़ें पढ़ी है ना आपने ट्रिग्नोमेट्री में, ये बहुत ही ईज़ी चीज़ें हैं। इतनी ज़्यादा टफ चीज़ें हैं नहीं और ये बेसिक करा है अपन ने और 1-1 सेकंड में मतलब 1 सेकंड तो कम ही है, मतलब 5-10 सेकंड में अपन इसका आंसर सॉल्यूशन अपन निकाल सकते हैं। ठीक है? तो रिपीट करना है, रिवाइज़ करना है ढंग से। खुश रहो, मज़े में रहो, बिंदास रहो। पढ़ते रहो, पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ। थैंक यू वेरी मच। ना, एक बार देख सकता हूँ क्या?